देखेंगे आठवीं सवाल हमसे कह रही है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q 10, y के बीच की दूरी 10 है बच्चों। ये सवाल अत्यंत सरल सवाल है, तो हमें इसमें निकालना है y का मान हमें ज्ञात करना है और बिंदु दिया है, बिंदु P दिया है, इसका निर्देशांक हमें दिया है कितना है, तो इसका निर्देशांक 2, -3 है और इससे 10 मात्रक की दूरी पर बिंदु Q स्थित है और उस बिंदु Q का भी निर्देशांक दिया है 10, y और हमसे कहा है कि इसके बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। P व Q के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। तो ये सवाल बच्चों बहुत आसान सवाल है। अब हमसे y का मान पूछ रहा है, तो y का मान देखेंगे, आसानी से निकालेंगे अभी। तो चूंकि एक दूरी हमें दी है बच्चों, P व Q के बीच की एक दूरी दी है, अब P व Q के बीच की एक और दूरी हम निकाल लेंगे और उसका प्रयोग करके हम y का मान निकाल देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x1, y1 और इसको हम मान लेंगे x2, y2 और इसमें दिया क्या है, तो हमें दिया है, सबसे बड़ी बात हमें दी है इसमें कि PQ, जो हमारा PQ है वो 10 मात्रक है। ये चीज़ हमें इस प्रश्न में दे दिया है और इसी से हमारी सवाल सॉल्व हो जाएगी। इसको हम समीकरण 1 मान के से छोड़ दिए। अब हम P व Q के बीच की एक और दूरी निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे भाई, कहेंगे P व Q के बीच की दूरी, P व Q के बीच की दूरी PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, चलो मान रखते हैं। तो PQ बराबर x2 कितना है, तो x2 10 है, तो 10 हो जाएगा, माइनस x1 कितना है, 2 है, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y2 कितना है भाई, तो y2 हमारा y है, माइनस y1 कितना है, -3 है, तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा का स्क्वायर, इतना आ गया। तो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो PQ बराबर 10 में से 2 जाएगा बच्चों, 8 आएगा, तो 8 घाते 2 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इतना आ गया हमारा PQ का मान। अब हम PQ का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे, कहेंगे समीकरण 1 से, अर्थात PQ का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो PQ का मान हम समीकरण 1 में यहाँ पे रख रहे हैं, देखिए। तो PQ का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ समीकरण 1 में जिस जगह पे PQ है उस जगह पे इतना हो जाएगा, अब बराबर 10 है तो 10 रहेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी बच्चों, उसमें कोई भी परिवर्तन हमें नहीं करना है। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 8 अठाई 64 और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब चूंकि हमें वर्गमूल हटाना है, रूट हटाना है, तो दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर लगाएंगे बराबर 10 का होल स्क्वायर। अब ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा,
यानी यहाँ बचेगा 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10⁻100। अब ये हमारा हो जाएगा 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें 64 जो 64 है उसको उस तरफ भेज देते हैं। तो ये होगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। तो ये हो जाएगा वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 100 में से बच्चों 64 घटाना है। तो 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 6 गए 3 यानी 36। अब ये वर्ग इस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई प्लस 3 बराबर रूट, और रूट के पहले बच्चों प्लस माइनस रहता है तो लगा लेंगे, यानी ये हो जाएगा वाई प्लस 3 बराबर प्लस माइनस, और 36 का वर्गमूल होता है बच्चों 6, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है। तो अब हमें इसमें चिन्ह एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, कहेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा वाई प्लस 3 बराबर 6, यानी वाई बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3, तो वाई बराबर निकल के आएगा बच्चों 3। तो वाई का एक मान 3 हो जाएगा। और ऋण लेने पर, तो जब हम ऋण चिन्ह लेंगे ऋण लेने पर, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 3 बराबर माइनस 6, यानी वाई बराबर माइनस 6 माइनस 3, यानी वाई बराबर हो जाएगा -9। तो बच्चों आप उत्तर चेक कर लेना, हाँ दोनों उत्तर सही है। तो हो सकता है कि वाई का मान 3 दे रहा हो, या फिर हो सकता है कि वाई का मान 9 दे रहा हो, या फिर दोनों दे रहा हो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सवाल समझ में आई होगी। आप देखेंगे सवाल नंबर 9। तो अगर आपको बच्चों सवाल समझ में आती है तो चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। अब देखेंगे 9वां सवाल। तो आप लोग इस सवाल को उतार लीजिए। अब देखेंगे 9वां सवाल।